नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चक्रवार लोक नायक न्यूज़ की तरफ से आज हम जौरा विधानसभा के रजौदा गांव में हैं। यहां पर राम कथा का आयोजन चल रहा था। पिछले 8 दिन से राम कथा का आयोजन यहां पर चल रहा था, जिसे शास्त्री जी जो अरविंद पाराशर जी हैं उनके द्वारा इसमें उपदेश दिया गया। और आज हमें यहाँ पर वर्तमान के जो विधायक है सूबेदार सिंह रजौदा जी, उनके पुत्र सूरज सिकरवार जी, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो राम कथा का आयोजन हुआ, इस आयोजन के पीछे इनका क्या उद्देश्य था, क्या इनकी भावना रही है। तो इस विषय में इनसे पूछते हैं। बताइए थोड़ा सा क्या इस विषय में। पहले सभी मित्रों को, आप पुलिस वालों को बहुत बहुत आभार, आज आप इस कार्यक्रम में रहे। हमारा उद्देश्य, हम चूँकि किसान हैं, ये पूरा क्षेत्र सरसों एवं गेहूं के फसलों से लहरा रहा है। हमारा उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र में किसान खुश रहे, फसल अच्छी हो, उसका एक उद्देश्य ये भी था। और दूसरा, आज लोगों के पास समय नहीं है, लोग इस राम कथा के माध्यम से एक दूसरे के साथ मिले और राम का शरण हुआ, जिससे लोगों में एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी जागृत हुई। और इसी के साथ हमने इस कार्यक्रम को गत वर्ष की तरह इस बार भी इसको आयोजित किया। जी, जैसा कि उन्होंने बताया, पहले भी ये आयोजन जो है होते रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा कुछ जगह पर चल रही है कि फ़िलहाल जो ये राम कथा का आयोजन जो किया गया, हालांकि ये प्रतिवर्ष होता रहता है, परंतु अभी जैसे कि हाल ही में 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इसे चुनाव से देख करके जोड़ना, इसे तो मतलब किस तरीके से, मतलब या क्या ठीक है या ठीक नहीं, इस विषय पर क्या आपकी व्यक्त करने की टिप्पणी है? नहीं, ये तो ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे पिता इस आई क्षेत्र में है। जनता ने लगातार दूसरी बार हमको विधायक बनाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि ये राजनीतिक रूप है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र में हमेशा मेरा जाना होता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चूँकि मैं भाजपा में कार्यरत रहा हूँ, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी सोचेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक सदस्य के रूप में, एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ लगातार 10 वर्षों से। तो मेरी ऐसी कोई वो नहीं है कि साहब ये कार्यक्रम। जी सूरज जी, अभी हाल ही में जैसे महाराज जी ने मन से संदेश दिया है, तो उन्होंने एक इशारा किया इस ओर कि अभी विधायक जी थोड़ा पीछे पीछे हैं और सभी जगह जो है सूरज भैया आगे आगे है। तो क्या मान के चले कि मतलब आगे जो भी क्षेत्र रहेंगे उनमें आपको सब तरीके से आगे किया जाएगा, किसका क्या औचित्य निकाला जाएगा? नहीं, ये तो महाराज जी का प्रेम था, और चूँकि अब उन जवान हैं तो जवान आगे काम करता है, इसी कारण लोगों ने काम किया, तो मेरा सहभागिता ज़्यादा दिखी महाराज जी को। मतलब इस पूरा जो आयोजन हुआ, ये केवल धार्मिक आयोजन है, इसे किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप से न जोड़ के देखा जाए? बिल्कुल नहीं है, शांति के लिए और भलाई के लिए, समरसता के लिए कार्य आयोजन हुआ है और हमेशा होते रहेंगे ईश्वरी कृपा से। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा ये भी हम पूछना चाह रहे थे, जैसे कि क्या आगे जो भविष्य में आपकी जो रणनीति है, क्या राजनीतिक क्षेत्र में आने की है या किस हिसाब से आने की, थोड़ा इस विषय में कुछ अपनी राय थोड़ा सा बताएं। क्योंकि आपको पता ही होगा, राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं हूँ नहीं, पहले से ही था। मैं जनपद सदस्य रहा हूँ, जो एक कद्दावर नेता को मैंने आगे इस राजनीति में प्रवेश किया था। इसके अलावा मार्केटिंग का अध्यक्ष रहा हूँ लगातार 10 वर्ष तक, और लगातार पार्टी की गतिविधियों में मैं सक्रिय रहा हूँ। और पार्टी के हर वरिष्ठ नेता मेरे काम को जानते हैं, देखते हैं, और पिताश्री के विधानसभा दोनों चुनावों में मैंने पूरी भूमिका अदा की है। इसलिए इस क्षेत्र से दूर नहीं हूँ, और मैं इसी कार्य में और जनता की सेवा के लिए इस क्षेत्र में उतरा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि अपने वक्तव्य में श्री सूरज सिंह जी ने बताया कि यह आयोजन किसी प्रकार के राजनीतिक नहीं है, पूरी तरह से यह जो आयोजन है वो धार्मिक है। धार्मिक लोगों में एक संदेश धर्म के प्रति देना, और प्रतिवर्ष ये जो आयोजन है इनका होता रहता है। और इस प्रकार की जो खबरें हैं, इनके साथ आप बने रहिए। आप हमारे साथ चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोक नायक न्यूज़ से जुड़े रहिए, और आगे भी इस तरीके की खबरों और अपडेट्स के लिए हमें देखते रहिए।